जय जय रघुवीर समर्थ। ओम आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम। सर्वप्रथम सभी श्रोताओं को मैं वंदन करता हूँ और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी जी के दिव्य चरित्र का विचार चिंतन जो हम कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाता हूँ। पिछले प्रवचन में हमने देखा था कि नृसिंह भारती जी श्रीधर साधु जी को अपने साथ लेकर पुनः एक बार पूजा साहित्य साथ में लेकर भिक्षा और पूजा कर्म के लिए मठ से बाहर निकले। कुछ दिनों बाद उन्हें एक गांव में भक्तगण मिल गए और पूजा आदि कर्म पूर्ण होने के कारण वे भक्तों के साथ संपेकट्टे मठ वापस चले गए। श्रीधर साधु जी को ये एक अच्छा मौका मिला, संधि प्राप्त हुई और वे मठ में बिना जाते हुए बनवासी की ओर निकल पड़े। श्रीधर साधु जी के संगति के कारण नृसिंह भारती जी में जो क्रोधी भाव था, क्रोध करने का जो भाव था और उन्हें जो धूम्रपान का व्यसन था, ये दोनों दुष्ट प्रवृत्तियां, आदतें उनकी छूट गई। साधु की संगति इतनी महत्वपूर्ण है सज्जनों कि अपने जीवन में कभी न कभी हम साधु की संगति में जाना चाहिए। तभी हमारी दुष्ट प्रवृत्तियां धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाती है। हम संयमित और सदाचार युक्त जीवन जीना सीख जाते हैं। अस्तु। बनवासी पहुंचने के बाद एक भक्त ने श्रीधर साधु जी को पहचान लिया, बड़े प्रेम से अपने घर ले जाकर उन्हें भिक्षा अर्पण की। वह परमानंद मठ के शिवानंद स्वामी, उनके शिष्य बड़े विद्वान सन्यासी शंकरानंद स्वामी के अनुग्रहित शिष्य थे। शंकरानंद स्वामी वहीं पर आसपास थे, इसलिए उस भक्त को लगा कि श्रीधर साधु जी का परिचय शंकरानंद स्वामी जी से किया जाए और उनकी भेंट उसने शंकरानंद स्वामी के साथ करा दी। शिवानंद स्वामी ने पहले से ही शंकरानंद जी को श्रीधर साधु जी के बारे में बता के रखा था, इसलिए शंकरानंद जी को बड़ा आनंद हुआ और वे दोनों कुछ दिन वहीं पर मठ में रहने लगे। साधु की सेवा करना श्रीधर साधु जी का लक्ष्य था और शंकरानंद जी की वे उसी प्रकार सेवा करते जिस प्रकार शिवानंद जी की करते थे। कुछ दिनों बाद आषाढ़ शुद्ध नवमी के दिन यकायक शिवानंद स्वामी के द्वारा शंकरानंद जी को तत्काल मठ में आने के लिए सूचना मिली। श्रीधर साधु जी के साथ शंकरानंद जी परमानंद मठ में पहुंच गए। शिवानंद स्वामी का स्वास्थ्य बिगड़ चुका था और उन्हें लग रहा था कि उनका अंतकाल समीप है, इसलिए मैंने तुम्हें तत्काल यहाँ पर बुला लिया, ऐसा शिवानंद स्वामी ने कहा। पूर्णिमा के दिन उन्होंने पद्मासन लगाकर अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिया और प्राणत्याग करने के लिए प्रवृत्त हुए
तो साक्षात परमानंद स्वामी शिवानंद स्वामी को आज्ञा देते हुए बोले कि अभी तुम्हारा देहत्याग का समय नहीं हुआ है, इसलिए प्राणों को विसर्जित करो, और कुछ जीवन तुम्हारा शेष है और धर्म का कार्य भी तुम्हें करना है। ये बात शिवानंद स्वामी ने शंकरानंद और श्रीधर साधु जी दोनों को बता दी। चातुर्मास प्रारंभ हुआ। श्रीधर साधु जी और शंकरानंद जी दोनों उसी मठ में चातुर्मास के लिए रुक गए। शंकरानंद स्वामी माध्याह्न काल में आत्म पुराण पर प्रवचन करते और श्रीधर साधु जी एकांत जप ध्यान और जो भी मठ की सेवाएं हैं उसमें भाग लेते। चातुर्मास समाप्त होने के बाद शंकरानंद स्वामी बित्तिगिरी नाम के गांव धर्म कार्य के लिए चले गए, किंतु शिवानंद स्वामी के आग्रह से श्रीधर साधु जी मठ में ही रह गए। एकांत में श्रीधर साधु जी को शिवानंद स्वामी हठ योग आदि योग प्रक्रियाएं सिखाते थे। भले उन्हें उसमें रुचि नहीं थी या उसकी आवश्यकता जान नहीं पड़ रही थी, फिर भी शिवानंद जी का मन रखने के लिए वे सब सुन लेते। जानकारी आवश्यक है यह मानकर वे सब सुन लेते थे। गांव के लोगों की श्रीधर साधु जी के बारे में बड़ी अनुकूल भावना थी, बड़ा प्रेम था, इसलिए वे उनकी स्तुति करते, उन्हें कुछ कहने के लिए बोलते, हमें उपदेश करो ऐसा बोलते थे। श्रीधर साधु जी रात्रि के समय कुछ पुराणों के बारे में उस पर प्रवचन या निरूपण करते थे। लोगों को बड़ा आनंद होता था। इतने शांत, वैराग्यशील और तेजस्वी साधु से हमें कुछ सुनने को मिल रहा है, इससे वे बड़े आनंदित होते थे। श्रीधर साधु जी को लगने लगा कि एकांत के अभाव में हमारी तपस्या ठीक से नहीं हो रही है, इसलिए वे दूर जंगल में जाकर ध्यान करते थे। प्रातः काल में मठ छोड़कर दोपहर तक जंगल में रहकर ध्यान धारणा करना, पुनः भिक्षा के समय मठ में आना, कुछ समय वहाँ पर सेवा में बिताना, उसके बाद पुनः शाम के समय मठ छोड़कर जंगल में ध्यान धारणा के लिए चले जाना और देर रात पुनः निद्रा के लिए मठ में आना, ऐसा उनका आचरण था। कुछ लोगों को ये जच नहीं रहा था कि ये विशेष सेवा किए बिना केवल यहाँ पर भिक्षा लेता है, ये उचित नहीं है, और शिवानंद स्वामी भी इसे कुछ कहता नहीं है। इसलिए कुछ लोगों ने श्रीधर साधु जी को कहा कि हम तो गुरु सेवा के कारण मठ में भी सेवा करते हैं और खेत में भी सेवा करते हैं, क्या तुम आओगे सेवा करने के लिए खेत में? साधु सेवा के लिए श्रीधर साधु जी कभी भी मना नहीं करते थे। सेवा ये प्रमुख व्रत है। मूलतः सद्गुरु समर्थ रामदास जी और पूर्ण रामदासी परंपरा में सेवा धर्म को बहुत महत्व दिया है, इसलिए श्रीधर साधु जी कभी भी मना किए बिना उनके साथ खेत में जाकर सेवा करते। किंतु वह सेवा करते समय वह ये ध्यान रखते कि किसी कीट पतंग को, पशु पक्षी को कोई क्षति न पहुंचे, वे आहत न हो जाए। ये बात जब शिवानंद स्वामी को समझ में आ गई तो उन्होंने शिष्यों को डांट दिया और कहा कि श्रीधर साधु जी एक बहुत बड़े महात्मा हैं, उनसे ऐसी सेवाएं मत लिया करो। और आग्रह कर कर उन्होंने श्रीधर स्वामी जी को अपने तपाचरण में प्रवृत्त कर दिया। शिवानंद स्वामी को लगा कि श्रीधर साधु जी इतने दूर जंगल में जाते हैं, ये उचित नहीं है,
इन्हें मठ के आसपास ही एक गुफा बना दी जाए, और अपने शिष्यों के द्वारा मठ के आसपास ही एक गुफा बनवा दी और वेद मंत्रों के घोष के साथ उन्हें गुफा में प्रविष्ट करा दिया। श्रीधर साधु जी अब उस गुफा में ध्यान धारणा तपस्या करने लगे। शिष्यों को उस गुफा में ही दोपहर में उपवास के योग्य खाद्य पदार्थ, दुग्ध, इसकी व्यवस्था करने की आज्ञा शिवानंद स्वामी ने दे दी। लगभग 1 वर्ष ऐसे ही बीत गया। पुनः चातुर्मास प्रारंभ हुआ। शंकरानंद स्वामी मठ में आ चुके थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ऐसे भजन में आनंद विभोर होकर भक्तगण भजन गाते थे, नृत्य करते थे। भजन सप्ताह ऐसे व्यतीत हुआ। उस बीच में शंकरानंद स्वामी, जो धर्म स्थापना करने की इच्छा रख रहे थे, उत्तर में श्रीधर साधु जी ने धर्म स्थापना करनी चाहिए और दक्षिण में मैं स्वयं करूंगा, ऐसी उनकी मनीषा थी, किंतु भगवान के मन में कुछ और ही था। ध्यानावस्था के समय उनका प्राणोत्क्रमण हो गया। शिवानंद स्वामी और श्रीधर साधु जी ने यह देख लिया कि इनके प्राण अटके नहीं हैं, ये प्राणोत्क्रमण हो चुका है, और उनके पूर्वाश्रम के पुत्र के द्वारा ही उनकी उत्तर क्रिया संन्यास परंपरा के अनुसार करवा ली और एक अध्याय समाप्त हो गया। शंकरानंद स्वामी श्रीधर साधु जी को बहुत बड़ा महत्व मानते थे। इसका कारण एक ये भी है कि एक बार जब वो दोनों पास पास बैठकर अंदर, गुफा के अंदर शंकरानंद स्वामी और गुफा के बाहर श्रीधर साधु जी ध्यान कर रहे थे, तब जब श्रीधर साधु जी ने अंतःकुंभक किया और पूरे प्राण अपने ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिए, तब उनका पूरा देह इतना हल्का हो गया कि वो धीरे धीरे तैरने लग गए, और तैरते तैरते वे गुफा के द्वार पर जाके उनका धक्का लगा और उससे शंकरानंद स्वामी का ध्यान टूट गया और उन्होंने देखा कि श्रीधर साधु जी हवा में तैर रहे हैं, और उस धक्के के कारण वे भी नीचे धड़ाम से गिर गए। उठने के बाद उन्हें कुछ भी क्षति नहीं हुई थी, कुछ भी पीड़ा नहीं हो रही थी, और ये दृश्य अपने आंखों से देखने के बाद शंकरानंद जी को पता चल गया कि ये कोई सामान्य साधु नहीं है, ये बहुत बड़ा महात्मा है, और तब से वे श्रीधर साधु जी को बड़ा मान सम्मान देते थे। श्रीधर साधु जी की तपस्या ऐसे ही आगे चल रही थी। एक दिन एक अग्निहोत्री श्रीधर साधु जी का नाम सुनकर उनके दर्शनार्थ वहां पर पहुंच गए। उन्हें बड़ा आनंद हुआ। श्रीधर साधु जी के साथ कुछ बातचीत हो गई और बोलते बोलते वे बोले कि मैं दत्त भक्त हूँ और गाणगापुर जाने की इच्छा रखता हूँ, आपके आशीर्वाद चाहिए। श्रीधर साधु जी बोले, भगवान सभी चराचर में व्याप्त है, आप वहाँ पर क्यों जाना चाहते हैं, और वह भी आपके कुटुंब के साथ, आप अग्निहोत्री हैं, आप यहीं पे रुक जाइए, मुझ में ही साक्षात दत्त गुरु का दर्शन करिए, आपकी मनीषा पूर्ण होगी। उन्हें लगा श्रीधर साधु जी विनोद कर रहे हैं, इसलिए हंसकर टाल दिया और अपने घर गए। वहाँ भगवान के सामने ध्यान करते हुए बैठे तो साक्षात श्रीधर साधु जी 3 मस्तक और 6 भुजाओं के साथ उन्हें दिखाई पड़े। फिर भी उन्हें यह संकेत समझ में नहीं आया
और वे गाणगापुर चले गए। किंतु यह उनका जाना उन्हें बड़ा कष्टप्रद हुआ और वापस आने के बाद उन्होंने ढिंडोरा पीटना शुरू किया कि अरे, श्रीधर साधु जी कोई सामान्य साधु नहीं है, वे साक्षात दत्तावतारी है, वे साक्षात दत्तावतारी है। और यह बात उन्होंने आकर साष्टांग दंडवत करके श्रीधर साधु जी को भी बताई कि मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे लगा आप मेरे साथ विनोद कर रहे हैं, किंतु आप साक्षात दत्तावतारी हैं। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। श्रीधर साधु जी का दिव्य चरित्र आगे कैसे कैसे निखरता जा रहा है, यह हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुबीर समर्थ।